जय बच्चों, सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 2 में इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे कि क्रिस्टल डेटाइज क्या होते हैं, यूनिट सेल किसको कहते हैं, यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या हैं और कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को इस वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे। वीडियो में आगे तक बने रहिए, ये नहीं कि स्किप करके निकल गए, वीडियो देखोगे तभी तो समझ में आएगा। देखिए, तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्रिस्टल डेटाइज क्या है। क्रिस्टल डेटाइज में लिखा है कि क्रिस्टल डेटाइज कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटाइज पॉइंट्स। डेटाइज पॉइंट मतलब एटम, मॉलिक्यूल एंड कोई भी पार्टिकल हो सकता है, which shows how the constituent particles are present in lattice are arranged in three dimensional space। मतलब कि जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो एटम, मॉलिक्यूल या आयन का एक थ्री डायमेंशनल स्पेस में स्पेशल तरीके से बना हुआ अरेंजमेंट होता है, जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं, आप पार्टिकल की जगह पर लैटिस पॉइंट भी कह सकते हो, लैटिस साइट भी कह सकते हो, एटम, मॉलिक्यूल एंड इसकी कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो लैटिस पॉइंट है, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये एक डेफिनेट ऑर्डर में कहीं ना कहीं पर सेट होते हैं थ्री डायमेंशनली, और जिससे एक पूरी की पूरी नेटवर्क बनके तैयार होती है। इस नेटवर्क को ही हम लोग कहते हैं लैटिस क्रिस्टल लैटिस। देखिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम बना हुआ दिख रहा होगा। अब इस डायग्राम में क्या दिख रहा है कि जैसे ये सब पार्टिकल्स हैं आपके, ये देखिए पार्टिकल है, पार्टिकल पार्टिकल, ये एटम, मॉलिक्यूल एंड कुछ भी हो सकते हैं, और ये पूरे थ्री डायमेंशनल, जिसमें लेंथ भी आती है, ब्रेथ भी आती है, हाइट भी आती है, एक पूरे थ्री डायमेंशनल स्पेस में ये पार्टिकल देखिए स्पेशल तरीके से जो है अपने आप को अरेंज कर रहे हैं। कि जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पर एक पार्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल, चार पार्टिकल बेसमेंट में हुए, और फिर इसी तरीके से चार पार्टिकल ऊपर भी हो गए। फिर इन लोगों को हमने मिला करके देखा तो एक क्यूब टाइप का देखिए बन रहा है, एक क्यूब या क्यूबॉइड टाइप का बन रहा है। अब इसी तरह का पैटर्न पीछे भी रिपीट हुआ, इसके साइड में भी रिपीट हो रहा है, इसके आगे भी रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर भी इसी तरह का पैटर्न हो सकता है, नीचे भी पैटर्न हो सकता है। तो इस प्रकार होता क्या है, पार्टिकल्स के स्पेशल तरीके से थ्री डायमेंशनल स्पेस में अरेंज हो जाने से पूरा नेटवर्क एक पार्टिकल का जाल टाइप का बन जाता है। इस नेटवर्क को ही हम लोग कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। और इस क्रिस्टल लैटिस में ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को ही हम लोग कहते हैं, तो ये जो लैटिस पॉइंट्स हैं, ये क्या होते हैं, ये वही पार्टिकल्स हैं जो एटम या मॉलिक्यूल के आयन होते हैं, जिनसे मिलकर के हमारी क्रिस्टल लैटिस बनती है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे आता है यूनिट सेल। अभी मैंने जैसे इस डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करते समय बताया था कि जब पार्टिकल्स एक स्पेशल पैटर्न में अरेंज होते हैं तो उनकी वजह से यहाँ पे देखिए क्यूब या क्यूबॉइड टाइप का कुछ शेप बन रहा है। अब यही शेप बार बार अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। तो पूरा ये जो नेटवर्क बनके तैयार हुआ है, इस पूरे नेटवर्क का ये छोटा सा पार्ट होगा, छोटा सा हिस्सा होगा, जिसने अपने आप को बार बार रिपीट किया, वही होता है यूनिट सेल। देखिए डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, डेफिनेशन में है द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल पोर्शन of crystal lattice which repeats again and again in different directions is called the unit cell। यानी कि किसी क्रिस्टल लैटिस का, थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा सा वो पार्ट जो अपने आप को बार बार अलग अलग डायरेक्शन में, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, आगे पीछे, हर तरह के डायरेक्शन में अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इस तरह के छोटे छोटे स्मॉल पोर्शंस जो हैं, ये जब बार बार आपस में कनेक्ट होते जाते हैं, जुड़ते रहते हैं, ऊपर भी नीचे भी, इधर उधर थ्री डायमेंशनली, तब एक नेटवर्क बनके तैयार होता है। तो पूरे नेटवर्क का जो ये स्मॉलेस्ट पार्ट है जो रिपीट हो रहा है, दैट इज नोन एज यूनिट सेल। ओके, अब जैसा कि यहाँ पे आपको ये क्रिस्टल लैटिस दिख रही है, तो इस क्रिस्टल लैटिस में मुझको ऐसा लग रहा है कि कुछ क्यूब या क्यूबॉइड टाइप के बॉक्सेस टाइप के हैं जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो जैसे इसके एक स्मॉल पोर्शन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये सामने की तरफ एक यूनिट सेल है, और ये जो मैं शेडिंग कर रहा हूँ, ये इस यूनिट सेल की जो छत है, अपर सरफेस, इसको मैंने शेड किया। अब इसी यूनिट सेल की जो राइट साइड की वॉल है, मैंने इसको शेड कर दिया, ठीक है। और इसके बाद में इस यूनिट सेल के मैंने बेस को, लोअर सरफेस जो है, इसको मैंने शेड कर दिया। फिर आता है इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सरफेस था, इसको मैंने शेड कर दिया। शेड करने का मतलब ये है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इस क्रिस्टल लैटिस में वो स्मॉलेस्ट पोर्शन कौन सा है जो बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। अपर सरफेस, लोअर सरफेस, लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस जो था वॉल का, वो मैंने शेड करके दिखा दिया। अब जो पीछे की वॉल और आगे की वॉल है, इसको शेड करते ही यहाँ पर थोड़ा सा जो है
2D मेरा बोर्ड है और 3D चीज को समझा रहा है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। आप इमेजिनेशन कर लीजिएगा, इमेजिन कर लीजिएगा कि इसके पीछे भी एक बॉक्स है और आगे को भी एक बॉक्स रखा हुआ है। मैं आगे वाले बॉक्स को क्या कर रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके शेडिंग होने की वजह से पीछे वाला बॉक्स भी आपको कोई मिलता हुआ दिख रहा होगा, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। ये तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो पूरी क्रिस्टल लैटिस थी कैसे बनी। इन छोटे छोटे यूनिट सेल को, जो मैं एक यूनिट सेल को शेड किया हुआ है, एक यूनिट सेल जो था यही बार बार रिपीट हुआ, पीछे भी, आगे भी, लेफ्ट भी, ऊपर भी, वगैरह वगैरह डिफरेंट डायरेक्शन में ये अपने आप को बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसी की वजह से बनके तैयार होता है यूनिट सेल। हम इसको ही कहते हैं यूनिट सेल, ठीक है। ये इसको अगर जूम करके मैं यहाँ पे दिखा दूं, ये देखिए यहाँ से निकल के यूनिट सेल आ गया और इसी तरह के बॉक्सेस जब खूब सारे अलग अलग डायरेक्शन में जो है मिल जाते हैं तो बनता है यूनिट सेल। चलिए मैं आपको इसको जो है एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे सपोज करिए कि एक चौड़ी सी बढ़िया बड़ी सी साइज में वॉल प्रिपेयर होनी है, एक दीवार। तो दीवार किससे बनती है, ईंटों से बनती है। कि जैसे एक ईंट रखी, उसके आगे ईंट, उसके आगे ईंट, फिर उसके लाइन के इस साइड में भी ईंटें रखी गई, इस साइड में भी ईंटें रखी गई, उसके ऊपर भी ईंटें आ गई, उसके नीचे भी ईंटें आ गई। तो एक चौड़ी सी मोटी सी ईंटों की दीवार बनने लगी। अब उसमें आपने क्या देखा कि एक ईंट जो है उसी तरह की, उसी साइज की, उसी डायमेंशन की कई सारे ईंटों ने अपने आप को वॉल में क्या किया हुआ है, रिपीट किया हुआ है। तो इस तरह से ईंटों से जो पूरी एक वॉल बन के तैयार होगी उसको हम मान सकते हैं एक बिल्कुल क्रिस्टल टाइप की तरह से। और वो जो दीवार थी उसको बनाया किसने, उन छोटी छोटी एक एक जो ईंट थी उन ब्रिक्स ने बनाया। तो उस एक ईंट को जिसने अपने आप को बार बार रिपीट किया है पूरी वॉल में, उस एक ईंट को हम कहेंगे अपना यूनिट सेल। तो यहाँ पर जो दीवार है उसको हम मान के चल रहे हैं अपना क्रिस्टल लैटिस, और जो उस दीवार की एक ईंट है उसको हम क्या मान रहे हैं, अपना यूनिट सेल। या फिर जैसे ऐसे कह लें कि एक जैसे अलमारी है, अब उसमें मैंने क्या किया, बुक्स को रखा हुआ है। बड़ी सी अलमारी है कि एक बुक रखी, उसी साइज की एक और बुक ऊपर, उसी साइज की एक और बुक ऊपर, उसी साइज की एक और बुक ऊपर। अब इसी तरह का पैटर्न मैंने फिर से इधर बगल में कर दिया, बुक ऊपर बुक, उसके ऊपर अगेन एंड अगेन अगेन अगेन, एंड दिस प्रोसेस रिपीट्स अगेन एंड अगेन। पूरी अलमारी जो है मैंने इसी पैटर्न से भर दी। अब हुआ क्या, दूर से देखने पे मुझे अलमारी में उन बुक्स का पूरा एक जंजाल, पूरा एक नेटवर्क बन के दिखाई दे रहा है कि जैसे एक लाइन है बुक्स की, दूसरी है, तीसरी है। तो ये जो पूरा नेटवर्क बन के तैयार हुआ है इसको भी हम क्या मान सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस। बुक्स का जो ये पूरा नेटवर्क बना है अलमारी में, इसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। और अलमारी में वो जो बुक्स बार बार रिपीट हो रही थी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, फिर साइड वाइज, तो ये एक बुक जो उसमें से निकाली जाएगी अलमारी में से, एक बुक अगर हम निकालें तो वो मैंने समझ में क्या निकाल लिया, वो आप समझिए मैंने यूनिट सेल को निकाल लिया, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आ गया कि यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। इसके बाद देखिए पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, ये क्या है। यूनिट सेल में कुछ ऐसी मेजर्स होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वैल्यू को हम वेरिएबल अगर कर दें, कुछ डिफरेंट कर दें, उनकी वैल्यू में कोई चेंज कर दें, तो पूरे यूनिट सेल की वैल्यू जो होगी, पूरे यूनिट सेल का जो कैरेक्टर होगा, उसका शेप ज्योमेट्री जो होगी वो भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि मेजर्स whose value characterizes यूनिट सेल, वो वैल्यू जो यूनिट सेल के कैरेक्टर को डिसाइड करती है, यूनिट सेल कैसा है। अब यहाँ पे देखिए जो आपका यूनिट सेल होता है इसमें इसके टोटल 6 पैरामीटर, कितने हैं, 6 पैरामीटर है। कैसे, इसमें एजेस, एजेस ये कितनी होती है, 3 होती है। और जो इसमें एंगल्स होते हैं, एंगल्स ये भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ये टोटल मिलाकर के आपके बनते हैं 6 पैरामीटर्स। अब देखिए पैरामीटर्स को मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पे जो 6 पैरामीटर्स हैं यूनिट सेल के, इनको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। जरा देखते हैं हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसके इस पार्टिकल पर से हम इस साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। उसके बाद में हमने क्या किया, इस वाली साइड को हमने थोड़ा सा एक्सेस कर लिया, बढ़ा लिया, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस,
ठीक है, ये वाली लाइन थी हमारी, ये क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई। और यहाँ पर से इस वाली साइड को हमने बढ़ा लिया, ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये को तीन मिले को नाम दे देते हैं। एक्स एक्सिस की जो ये आपकी एज है इसको नाम दे दिया, मान ली मैंने ए, ठीक है। जो वाई एक्सिस वाली लाइन है इसको नाम मैंने दे दिया बी, और जो जेड एक्सिस वाली एज है इसको हमने नाम दे दिया सी, ठीक। तो तीन पैरामीटर तो आपके एज वाले हो गए कि ये अगर लंबाइयां आप इनकी चेंज कर दो, इनकी जो एज है इनकी मेजर को डिफरेंट कर दो, तो जो आपका यूनिट सेल होगा, इस यूनिट सेल का शेप ज्योमेट्री जो है वो भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद में है तीन एंगल। अब एंगल कैसे क्या है, तो ये जो आपका सी वाला एज है और बी वाला एज है, इनके बीच में जो एंगल बनता है इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। उसके बाद में ए वाली जो एज है और सी वाली जो एज है, इनके बीच में जो एंगल बनता है इसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। और फिर लास्ट में आपका जो ये आपकी बी वाली एज और ए वाली एज है, इनके एंगल को हम लोग गामा से शो करते हैं, ठीक है। तो तीन साइड आपकी हो गई, ए बी सी, और तीन पैरामीटर एंगल के हो गया आपका अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो इस तरह से हम लोगों ने पैरामीटर्स पढ़ लिया। जरा देख लेते हैं कि यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर यूनिट सेल के टाइप को हमें पढ़ना है। यूनिट सेल होते हैं ये दो तरह के होते हैं। पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल, इन्हें हम सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। और इन्हें बेसिक यूनिट सेल भी कहा जाता है। तीन नाम हो गए इसके, प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गया, सिंपल यूनिट सेल हो गया और बेसिक यूनिट सेल हो गया। उसके बाद नंबर 2 पे आता है आपका सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल, अब इसमें थोड़ा सा खेल है क्या, कि जो सेंटर्ड यूनिट सेल है, सेंटर्ड यूनिट सेल जो है इसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। क्या, देखते हैं। पहला आपका हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा बीसीसी, दूसरा है आपका एफसीसी, और फिर है आपका ईसीसी, ठीक है। बीसीसी क्या है, एफसीसी क्या है और ईसीसी क्या है, इनको देख रहे हैं, ठीक है। तो जरा एक बार इन सभी को अलग अलग सेपरेट में पढ़ लेते हैं कि क्या है, ठीक है। देखिए, तो पहला हो गया हमारा सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल यानी कि एससी, ठीक है। ये आपका जो है इसको हम लोग एससी सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में सिंपल यूनिट सेल के बाद में आता है आपका बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ये हो गया आपका बीसीसी, ठीक है। फिर आता है आपका फेस सेंटर्ड, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ये हो गया आपका एफसीसी। लास्ट में आता है आपका इंड सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। इसको हम कहते हैं ईसीसी, ठीक है। अब हम इन सारे जितने भी यूनिट सेल हैं इनको डायग्राम के थ्रू जो है जरा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आप लोग जो पढ़ रहे हैं इसे पढ़ते पढ़ते चाहे तो बीच बीच में क्या करते हैं, नोट इसके स्क्रीनशॉट लेकर के इनको प्रिपेयर कर सकते हैं बाद में, ठीक है। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
चलिए देखते हैं। अब देखिए ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो स्ट्रक्चरल पार्टिकल्स हैं, वो एटम, मॉलिक्यूल, आयन जो भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मिलेंगे? कॉर्नर्स पे मिलेंगे। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे हैं? सिर्फ और सिर्फ केवल कॉर्नर पे, यानी यहाँ पर टोटल टोटल पार्टिकल्स इक्वल टू कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल पार्टिकल यहाँ पर हो गए हमारे 8। इसके बाद में आता है आपका बीसीसी। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है देखिए, इसमें भी एक यूनिट सेल बना लेते हैं। और इसमें क्या होगा? पार्टिकल्स जितने भी 8 कॉर्नर्स हैं, उन सारे 8 कॉर्नर पे पार्टिकल होंगे, लेकिन साथ साथ इस पूरे यूनिट सेल की जो बॉडी है, उस पूरी बॉडी के सेंटर में भी एक पार्टिकल यहाँ पर होगा। पूरा आपका यूनिट सेल होगी, और इस पूरे यूनिट सेल के जो बीचों बीच बॉडी में सेंटर है बिल्कुल, उसमें एक पार्टिकल यहाँ पर बीच में। कुछ ऐसे इमेजिन कर लीजिए जैसे जिस कमरे में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये एक क्यूब शेप मेरा कमरा है, ठीक है, लगभग क्यूबोइडल है। तो इसमें जितने भी 8 कॉर्नर्स हैं मेरे कमरे में, उन सभी जगहों पर एक एक पार्टिकल, और पूरे कमरे के बीच में यहाँ पास कहीं पर जो है हवा में एक पार्टिकल इमेजिन कर लेते हैं। तो इस तरह का कुछ यूनिट से भी होता है। इसमें हम लोग टोटल पार्टिकल जो है, टोटल पार्टिकल्स ये कितने हो जाएंगे यहाँ पर? भाई 8 तो ये हो गए, और एक सेंटर में यहाँ पर बैठा हुआ है, तो कितने हो गए? 8 प्लस 1 इक्वल टू 9 पार्टिकल। तो यहाँ पर कितने निकल है? 9, और यहाँ पर कितने थे? 8 पार्टिकल्स थे। इसके बाद में फिर आता है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसमें हम लोग एक यूनिट सेल बना लेते हैं। बाकी सभी की तरह इसमें भी क्या होगा कि जो 8 कॉर्नर्स है, उन सारे 8 कॉर्नर पे पार्टिकल होगा। सारे 8 कॉर्नर जो है वहां पे पार्टिकल बैठ जाएगा सभी जगह। इसमें जो 8 कॉर्नर है, इनके अलावा जैसे नाम है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तो देखिए जैसे इमेजिन कर लेते हैं कि हमारा एक कमरा है। अब इस कमरे में 8 जो कोने थे, 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल होंगे। उसके बाद इस कमरे में टोटल 6 वॉल है, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, अप, डाउन। ये सारी 6 वॉल जो है 6 फेस होंगे, और इन 6 फेस के सेंटर पे, यानी इस वाली वॉल के एक सेंटर पे, इस वाली वॉल के एक सेंटर पे, सामने वाली पीछे वाली वॉल के सेंटर पे, और छत पर और फर्श जो है यहाँ पे सेंटर पे पार्टिकल। इस तरह का अगर अरेंजमेंट कुछ बन जाए पार्टिकल का, तो इसको हम लोग कहते हैं फेस सेंटर। तो यहाँ मैंने क्या किया, छत में सेंटर में पार्टिकल बना दिया, जो बेस था इस सरफेस पे बना दिया, राइट सरफेस की वॉल पर मैंने सेंटर में बना दिया पार्टिकल, और लेफ्ट वाली जो सरफेस की वॉल की इस पे बना दिया। अब थोड़ा सा जीजा होने वाला है, टेढ़ा होने वाला है, कि पीछे की दीवार जो है उसको इमेजिन कर लेते हैं और उसके सेंटर में एक पार्टिकल दे देते हैं। आगे की जो वॉल है उसके सेंटर पे एक पार्टिकल इमेजिन कर लेते हैं और यहाँ पे पार्टिकल दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बनता है। अब इसमें टोटल पार्टिकल कितने हैं? टोटल अब देखिए 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल, तो 8 प्लस हर फेस पर एक एक पार्टिकल सेंटर में रखा हुआ है। टोटल 6 फेस है, तो 6 हो गई। 8 प्लस 6 यानी कि 14। इसमें 14 एटम्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इसको बनाने में। अब आता है आपका इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में भी क्या करते हैं, क्यूब बना लेते हैं, और ये जो क्यूब है, इस क्यूब में भी जहां जहां पे पार्टिकल्स है, एक तो 8 कॉर्नर पे पार्टिकल होंगे, तो वहां 8 कॉर्नर्स पे हम पार्टिकल जो है वो ड्रॉ किए थे यहाँ पर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और ये भैया आ गया हमारा लास्ट पार्टिकल। बना बना के यूनिट सेल वहां
डिब्बे पे डिब्बा, डिब्बे पे डिब्बा, डिब्बे पे डिब्बा, माँ डिब्बे डिब्बे बोल रहे सब। छोटे पे एक शायरी रिंगर पे वो लिखते थे, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें क्या होता है, 8 कॉर्नर पे तो पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन साथ साथ कोई भी दो आमने सामने की यानी अपोजिट दो वॉल जो होंगी उनके सेंटर पे पार्टिकल होंगे। जैसे कि कमरा है तो इधर की और इधर की जो दो वॉल है अपोजिट वॉल, इनके सेंटर पे पार्टिकल इमेजिन कर लीजिए। या फिर छत और जो बेस है हमारा फर्श है, इनके ऊपर भी एक बेस में हम सेंटर में पार्टिकल इमेजिन कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे छत हमारी थी, इस क्यूब की जो अपर सरफेस है उसके सेंटर में पार्टिकल इमेजिन कर लिया, और जो लोअर बेस है इसमें सेंटर में पार्टिकल इमेजिन कर लिया। तो अब यहाँ पे टोटल पार्टिकल कितने होते हैं, टोटल पार्टिकल्स इक्वल टू 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल प्लस दो वॉल आमने सामने की जो थी उनके सेंटर में दो पार्टिकल आ गए, तो 8 प्लस 2 यानी कि आ गया आपका 10। इस तरह से हमने यूनिट सेल के टाइप्स वगैरह में पढ़ लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं जब वो किसी क्रिस्टल में सेट हो यूनिट सेल। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल व्हिच इज अरेंज्ड इन अ क्रिस्टल लैटिस, ये कांसेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, और आई बटन में यहाँ पे लिंक उसका मैं बाद में दे दूंगा, देख लीजिएगा ऊपर से। चलिए, जय हिंद। टॉपिक को बड़ी से तैयार कर लीजिए।